रोज़ा मुज़ाकरात के बाद वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में कहा कि बातचीत में काबिल अमल हल नहीं निकाला जा सका। पाकिस्तान ने मुज़ाकरात के दौरान अफगान सरजमीन को पाकिस्तान मुखालिफ दहशतगर्द तंजीमों के लिए इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा किया, मगर तालिबान ने शवाहिद के बावजूद भी सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की कोई जमानत नहीं दी। तालिबान अफगान अवाम को गैर ज़रूरी जंग में धकेलना चाहते हैं। मुज़ाकरात के दौरान अफगान तालिबान ने इल्ज़ाम तराशियाँ, टाल मटोल और हीले बहानों से काम लिया। पहले दिन ही अंदाज़ा हो गया था कि मुज़ाकरात का इख्तियार काबुल हुकूमत के पास ही नहीं, उनका पुतली तमाशा तो दिल्ली से ऑपरेट हो रहा है। पाकिस्तान से जंग में भारत ने जो हजीमत उठाई है, अब काबुल के जरिए तलाफी की कोशिश में है। इस्लामाबाद की जानिब किसी ने नज़र भी उठाई तो हम आंखें निकाल देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू, कहा कि 5-6 मरतबा मुआहिदा हुआ जब वो काबुल फ़ोन पर राब्ता करते थे, फिर आकर लाचारी का इजहार करते थे। मुझे अफगान मुज़ाकराती वफ़द से हमदर्दी है। तालिबान का पूरे अफगानिस्तान पर कंट्रोल नहीं, एक ग्रुप की ज़बानी यकीन दहानियों पर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। फ़लस्तीनियों की हिफाजत के लिए किरदार अदा कर सकें तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। ट्रंप ने मोदी के जख्मों पर एक बार फिर नमक छिड़क दिया। पाक भारत जंग जिक्र छेड़ दी। कहा कि पाकिस्तान ने 7 नए और खूबसूरत जहाज मार गिराए थे। जापान के दारुल हुकूमत टोक्यो में बिजनेस लीडर से खिताब करते हुए कहा कि उन्होंने ज़्यादातर जंगें टैरिफ की मदद से रुकवाई और इस तरह से उन्होंने दुनिया की बहुत खिदमत की है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल शानदार शख्सियात के मालिक हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर एक बेहतरीन सिपह सालार भी हैं। नरेंद्र मोदी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से राबिता किया। मैंने कहा, तुम लोग लड़ोगे तो हम तिजारत नहीं करेंगे। 2 एटमी कुव्वतों की जंग से हम सबसे ज़्यादा मुतासिर हो सकते थे। 24 घंटों के अंदर अंदर ये मामला ख़त्म हो गया, जो हैरान कुन था। Your back will break and you will never be able to stand up. We want to work hard. We are working hard. We are committing untiring efforts to stand up on our own feet. Pakistan, unfortunately, is included in that list of first 10 countries. Climate change, floods and storms. Our economic loss is $130 billion. फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव के तहत नवी कॉन्फ्रेंस, आला सतह गोल मेज़ मुबाहिसा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खिताब में कहा कि बार बार कर्जा लेने से मईशत कमज़ोर पड़ जाती है। गलतियों से सीखा, आगे बढ़े। अब मुल्क की तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रहे हैं। कुदरती आफात के नतीजे में पाकिस्तान को अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल है। FBR में इस्लाहात करके मुकम्मल डिजिटाइज कर दिया गया है। इंसानियत को सही समत ले जाने के लिए मुख्तलिफ शोबों में बराबरी का ताउन होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद की तरक्की के विजन का खैर मकदम किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दे दी। अमरीकी कौंसल जनरल सिस्टन सेंडर्स से मुलाकात में मरियम नवाज़ ने कहा कि पाकिस्तान और अमरीका के 2 तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी खुशाइंद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा अमरीका बाहमी ताल्लुकात में मज़ीद इस्तेहकाम का बाइस होगा। दोनों ममालिक के मौजूदा ताल्लुकात उफ़क़ की नई बुलंदियों को छू रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि तारीख़ के बदतरीन सैलाब का सामना हिम्मत से किया। तारीख़ी रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन के बाद बहाली का काम शुरू हो चुका है। अमरीकी कौंसल जनरल का कहना था कि वज़ीर आला पंजाब का सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के ई-बिज़नेस प्रोजेक्ट काबिल तहसीन है। ई-बिज़नेस प्रोजेक्ट की वजह से सरमायाकारों के लिए आसानियाँ पैदा हो रही हैं। रियाज में वफाकी वज़ीर सेहत सैयद मुस्तफ़ा कमाल की सऊदी हम मनसब से मुलाकात। सेहत के शोबे और बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की गई। तर्जुमान वज़ारत सेहत के मुताबिक पोलियो का खात्मा हुकूमत पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। दोनों ममालिक में तारीख़ी और बरादराना ताल्लुकात मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हैं। सऊदी वफ़द ने पाकिस्तान की जानिब से इंसदाद पोलियो से मुतालिक उठाए गए इक़दाम को सराहा।
सुप्रीम कोर्ट ने शिबली फराज की खाली नशिस्त पर सेनेट इलेक्शन रोकने की सदा को मुस्तरद कर दिया। शिबली फराज की अपील पर हाई कोर्ट का फैसला कलअदम करार। पेशावर हाई कोर्ट का केस को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का फैसला भी खत्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि पेशावर हाई कोर्ट दोनों फरीकैन को सुनकर फैसला दे, सेनेट इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करेंगे। कि उस यानी 2012 तक भी इन्होंने जो है वो जनरेशन के अंदर नेट 350 मेगावाट का सिर्फ इजाफा कर सके। तो लोड शेडिंग की एक नई इस्तेलाह जो है वो इस पावर सेक्टर के अंदर जो है वो डिफाइन कर दी और उसको जो है इंट्रोड्यूस करवाया, जो कि खिलाफ नेपरा कवानीन भी है, गैर अखलाकी भी है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी भी है। जो मोनिस अलवी साहब हैं ना ही जो है वो तो इखलाकी जवाब भी खो बैठे हैं जब से भी वो इस कंपनी के सीईओ बने हैं। जो कि इलेक्ट्रिक की बैड परफॉर्मेंस है, उसकी जनरेशन को देख लें, उसकी ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन के लॉसेस को देख लें। हिरासगी केस में मुजरिम साबित होने के बाद मोनिस अलवी सीईओ के इलेक्ट्रिक के ओहदे पर रहने की अखलाकी हैसियत तक खो बैठे हैं। चेयरमैन के इलेक्ट्रिक जमात इस्लामी सैल इमरान शाहिद की प्रोग्राम बेवपार में गुफ्तगू, कहा कि नेपरा की रिपोर्टें खुद बताती हैं कि 20 साल में भी के इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में सिर्फ 350 मेगावाट का इजाफा कर सकी है। लोड शेडिंग की इस्तेलाह मुतारिफ करवाई गई जो नेपरा कवानीन के खिलाफ और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की खिलाफ वर्जी है। साबिक चेयरमैन लेस्को मुजाहिद परवेज चट्टा ने कहा कि के इलेक्ट्रिक को 900 अरब की सब्सिडी देकर बिजली सार्फिन पर गैर जरूरी बोझ डाला गया, जबकि पैसा के इलेक्ट्रिक मैनेजमेंट की जेबों में चला गया। पंजाब में स्मोक वबाले जान बन गई। लाहौर में सांस लेना महाल हो गया। फिजाई आलूदगी में आज भी दुनिया में सरे फहरिस्त। लाहौर में मजमूई AQI 462 को छू गया। तभी माहिरीन ने शहरियों को बिला ज़रूरत घरों से ना निकलने और मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत कर दी। कराची में ई चालान के तहत दूसरे रोज 4301 शहरियों की चालान किए गए हैं। सबसे ज्यादा चालान 2290 सीट बेल्ट की खिलाफ वर्जी पर किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक तेज रफ्तारी पर 885, बगैर हेलमेट पर 655, मोबाइल फोन इस्तेमाल पर 162 चालान किए गए हैं। ट्रैफिक पुलिस हुकाम के मुताबिक 24 घंटों में 2.5 करोड़ से जायद का चालान हो चुका है। सिस्टम का मकसद चालान करना नहीं बल्कि कवानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाना है। सदी का सबसे बड़ा तूफान मलेसा जमैका से टकरा गया। जमैका में तबाही मचाने के बाद समंदरी तूफान मलेसा ने क्यूबा का रुख इख्तियार कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक शदीद बारिशें, सैलाब और लैंडस्लाइडिंग का खतरा भी है, जबकि तूफान से अब तक 7 अफराद हलाक हो चुके हैं। क्यूबा के मुख्तलिफ इलाकों से अब तक 7 लाख से जायद लोग महफूज इलाकों में मुंतकिल किए जा चुके। अमरीकी नेशनल हरिकेन सेंटर का बताना है कि कैटेगरी 5 के इस खतरनाक तूफान के बायस जमैका में 185 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चली हैं, जबकि तूफान अब कैटेगरी 4 में बदल चुका है। पाकिस्तान को जनूबी अफ्रीका के हाथों पहले T20 में 55 रन से शिकस्त हो गई। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। रावलपिंडी में प्रोटीज के 195 रन के हदफ के ताकों में ग्रीन शर्ट्स 19वें ओवर में 139 रन पर ही ढेर हो गए। 7 खिलाड़ी डबल फिगर्स तक भी ना पहुंच सके। बाबर आजम खाता ही ना खोल सके। साहिम अयूब ने 37 और मोहम्मद नवाज ने 36 रन की इनिंग्स खेली। कॉर्बन बोश ने 4 और जॉर्ज ने 3 शिकार किए। सीरीज का दूसरा T20 31 अक्टूबर को लाहौर में खेला जाएगा।
पाक स्टार बल्लेबाज बाबर आजम 10 माह के बाद कमबैक मैच में नाकाम। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पहले T20 में बगैर कोई रन बनाए कैच आउट हुए। T20 इंटरनेशनल में 8वीं मरतबा 0 पर आउट होकर शाहिद आफरीदी का नापसंदीदा रिकॉर्ड बराबर कर दिया। सबसे ज्यादा मरतबा 0 पर आउट होने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ियों की फहरिस्त में शाहिद आफरीदी के साथ अब तीसरे नंबर पर हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।